तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। सामने एक नकली संत देख रहे होंगे। इसका कहना है कि दुनिया में सिर्फ यही एक तत्वदर्शी संत है। संत तत्वदर्शी भाषा में संत है, बाकी कोई संत नहीं है 21 ब्रह्मांडों में। मतलब कि 1951 में पैदा हुआ ये, और इससे पहले ना कोई संत था, ना इसके बाद कोई संत होगा। वाह, ठीक। तो आज का विषय जो है, रामपाल ने अपने जो अंध भगत हैं उनके दिमागों के साथ कैसा खेला है, उसका हम तुम्हें जीता जागता उदाहरण एक देंगे। इसका खुलासा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो गीता अध्याय 8 है उसका श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक, जो अर्जुन ने जो सवाल पूछे थे कि वो भ्रम क्या है, तो भगवान ने वहाँ पर बताया था कि परम अक्षर भ्रम है। उसके बाद फिर 8वें 9वें 10वें अध्याय में बोला था कि वो ईश्वर कैसा है, उसको पाने की विधि क्या है। तो चलो एक बार ठीक है, इसकी एक बकवास सुन लेते हैं, उसके बाद खाल उधेड़ी जाएगी इनकी। ठीक, चलिए, ज्ञान की खाल से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा, दास दिखाता है 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप नहीं है, ये मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। फिर छठे में कौन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसमें आस्था रहती है, अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन से युद्ध होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यहाँ लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम, अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, ये 8वां श्लोक है। ये 8वां, ये यहाँ से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आपका छोड़ दिया। अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जरूरत है। सुरत पुनात्माओं, ये राधा स्वामी वाले दंड सदगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है। ये कान बंद कर उनको उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा, उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उसका रोकने की चेष्टा करनी है, भागने नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरण आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र तो छोड़ रहा हूँ, वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा है, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम नाम है। हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले जग से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप देव परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है, देखो, जो कवियम, जैसे आपको मैंने बताया कई बार, तो यहाँ समझो जो कबीर देव, मतलब कि कहीं पर कवि आ जाए, कहीं पर कविवम आ जाए, कहीं पर क से आना चाहिए बस, और पीछे वो होना चाहिए बस, उसको वो कबीरदास बना देगा वो। और रामपाल के मूर्ख गधे चेले इतने मूर्ख बन जाते हैं कि हाँ 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 सही बोल रहा है। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर इसकी गलती मैं पकड़ता हूँ, देखो, चलिए। लेकिन डिटेल यहाँ नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है। जो कबीर देव अनादि, सबके नित्यता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप। अच्छा, ये जो अचिंत रूप लिख रखा है, लिखा है
जो कबीर देव अनादि सबके नित्यता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप। अब यहाँ पर देखो अचिंत रूपम, अचिंत स्वरूप लिखा है। अचिंत, अचिंत का क्या अर्थ क्या होता है इसने नहीं बताया इसका अर्थ। अचिंत का रूप अर्थ होता है जो चिंतन में न आने वाला हो, जो हमारी आँखों का विषय ना हो, जो हमारे सुनने का विषय ना हो, जो हमारे टच करने का विषय ना हो, हमारी इंद्रियों का जो विषय ना हो, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अचिंत स्वरूप वो कौन है? अचिंत स्वरूप ओम, जो निराकार रूप की बात हो रही है यहाँ पर। इसका अर्थ इसने नहीं बताया यहाँ पर। बताएगा भी कैसे? अगर बताएगा तो फंसेगा बेचारा। और ना रामपाल के चेलों ने पूछा कि यहाँ पर तो अचिंत स्वरूप लिख रखा है। अचिंत, अचिंत का अर्थ होता है जिसका चिंतन नहीं किया जाए, जिसके बारे में सोचा ना जाए या जिसके बारे में जाना ना जाए, वो है ना चिंत। पर जो तुम्हारा कबीरदास है वो तो साकार है, उसका तो शरीर है, हाँ, उसको तो तुम जानते भी हो, हाँ, उसको तो तुम देख भी रहे हो। तो रामपाल के मूर्ख चेलो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो कि ये जो गीता बोल रही है वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। यहाँ पर हो रही है निर्गुण निराकार की बात। मूर्खो, निर्गुण निराकार ओम। ठीक, चलिए। तो ये आप देख रहे होंगे श्रीमद् भगवद गीता है और इसके जो अनुवाद करता है वो हैं स्वामी राम सुखदास जी। चलिए इसके 8वें अध्याय में चलते हैं सीधे। ठीक है, चलिए। ये देखिए 8वां अध्याय आ चुका है श्रीमद् गीता का। तो इसने जो पढ़ाया 7, 8, 9 जो इधर नीचे है, उसने ये पढ़ाया कि ये देखिए यहाँ से पढ़ाया इसने। ठीक है, हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। अब फिर ये पढ़ाया था उसने 9वां, जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञानता से अत्यंत परे, सूर्य की तरह ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। बस यहीं तक पढ़ाया इसने। ठीक है, वो इसको यहाँ पर इसको कबीरदास दिख गया। कबीर का अर्थ कबीरदास दिख गया। ठीक है, तो जो ये लिखा है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमने प्रथम श्लोक से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो जब ये प्रथम श्लोक हमारा आता है तो यहाँ पर जो अर्जुन है, अर्जुन 7 सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। किनसे? भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, प्रथम सवाल रहता है उसका, हे अर्जुन का, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले श्लोकों में कहा था कि सबका आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर पूछ लिया अर्जुन ने कि आप अंतकाल में जानने में कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन ने ये सब बातें जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही पूछी है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हुआ है, रामपालियों को ब्रेन वॉश कैसे किया है, अब हम तीसरे श्लोक में बताते हैं। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है। ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है। देखो ना, पूछा क्या है उसने, वह ब्रह्म क्या है। क्या है मतलब कौन नहीं पूछा, क्या है। ठीक है, वो तत्व वह ब्रह्म क्या है पूछा है, तो वो कौन है वो नहीं पूछा है अभी यहाँ पर अर्जुन ने। पर अर्जुन को पता है कि वो ब्रह्म खुद भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि पिछले श्लोकों में वो बता चुके हैं भगवान उसको। तो ब्रह्म क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहले सवाल को समझो मूर्खो, पहले सवाल को समझो कि सवाल पूछा क्या गया है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन के द्वारा पूछा गया है वो ब्रह्म क्या है।
ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पर जवाब देते हुए कहा परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्म कहते हैं और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को, एक छात्र के विषय में निबंध लिखने को बोला जाए तो क्या वो अपने बारे में लिखेगा या अपने जो गुण हैं उसके बारे में लिखेगा? वो यही लिखेगा ना कि एक छात्र जो होता है वो पढ़ाई करता है, जो छात्र होता है, जो अच्छा छात्र होता है वो इस प्रकार से काम करता है, जो छात्र होता है प्रतिदिन स्कूल जाता है, जो छात्र होता है वो अपना होमवर्क करता है। ये क्या बता रहा है? उसकी विलक्षण बता रहा है, छात्र के बारे में बता रहा है, ना कि अपने बारे में। वो है छात्र है, ठीक है, पर पूछा क्या गया है कि छात्र क्या है, छात्र के बारे में बताओ, ना कि अपने बारे में, ठीक। तो ऐसा ही यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि परम अक्षर ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वो परम अक्षर है, मतलब कि कभी उसका नाश नहीं होता है, ये बोला है। अरे गधो, थोड़ा इस चीज़ को समझो, ठीक। फिर चौथे श्लोक में बोला हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, अधिदेव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतर्यामी रूप से कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हमारे अंदर है, ठीक है। अब कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो सामने खड़े हैं भाई, उन्होंने तो बोलना चाहिए था मैं परम अक्षर ब्रह्म हूँ। अरे मूर्खो, वहाँ परम तत्व के रूप में बात हो रही है, परम तत्व की विवेचना हो रही है, जो भगवान का जो मूल स्वरूप है, भगवान का जो मूल स्वरूप है, निर्विकार निर्गुण है, जो आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो उस तत्व से हर एक प्राणी के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं अधियज्ञ हूँ, मतलब कि मैं स्थित हूँ, ठीक है। अब 5वें श्लोक में क्या बोला पढ़िएगा, 5वें श्लोक में बोला गया है जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। 6 में बोला फिर हे कुंती नंदन अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा बाधित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उसको योनि में ही चला जाता है, ठीक। 7वें में फिर बोला भगवान ने इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर रामपाल बोलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं वो इसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, लट्ठम लट्ठा करना पड़ेगा, जबकि पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि जो मुझको प्राप्त होते हैं उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। मुझे कहीं पर ये लिखा हुआ दिखा दो रामपाल के मूर्ख चेलो कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला हो कि जो मुझको प्राप्त होते हैं उनकी दोबारा जन्म मृत्यु होती है, फिर से लौट कर आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर प्राप्त की बात करिए, मतलब कि भगवान स्वरूप हो जाना, भगवान को प्राप्त करना, उसकी बात हो रही है। और जिस तुम ब्रह्मालोक की बात कर रहे हो वो ब्रह्मलोक है, स्वर्ग लोक है, ठीक है। फर्क क्या है बताऊँ? फर्क क्योंकि तुम लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, बस यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम यहीं पर ही आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ बोला कि अगर तुझे भगवत प्राप्ति चाहिए तो तू मेरा स्मरण कर और मुझे ही प्राप्त होगा, ठीक। तो फिर आगे बोला 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में हे प्रीतानंदन, अब देखो ये पूरी बात एक ही बात चल रही है, ठीक है, उसके बारे में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में पूरी बताई जा रही है, ठीक है। हे प्रीतानंदन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। मतलब इससे पहले 7वें श्लोक में जो बोला तुम मेरा चिंतन कर तो मुझे प्राप्त होगा, ये उसी का दूसरा भाग है,
ये कोई दूसरे पुरुष की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो परम तत्व है उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसके विलक्षण बता रहे हैं। ठीक है, 9वें श्लोक में बोला, जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञानता से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। मतलब कि जो हमारे जो इंद्रियां हैं उसका विषय नहीं है, उसका चिंतन। अब उसका चिंतन करना कैसे है? रामपाल के चेले पूछेंगे कि इस भाई जो चिंतन में नहीं आ सकता हमारे इंद्रियों का, तो उसका चिंतन करें कैसे? तो उसी का निवारण अगले श्लोकों में दे रखा है मूर्खों कि उसका चिंतन कैसे करना है। ठीक है, चलिए। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भगोटी में मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं। फिर 11वें में बोला क्या, वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं। अब देखो, वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। अब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि उसको वो जो अभ्यास योग है, जो उसको प्राप्त करने की विधि है, जो परम अक्षर पुरुष है, तो उसकी मैं प्राप्ति की का तेरे को साधन बताता हूँ कि कैसे करना है, वो नियम। ठीक है, तो 12वां और 13वां श्लोक फिर आगे बोला कि यहाँ बोला ना संक्षेप में कहूँगा, मतलब कि अब मैं तेरे से वो कहने जा रहा हूँ क्या, वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं, जो परम अक्षर बोला था ना, उसी की बात हो रही है। तो उसको प्राप्त करने की विधि तेरे को मैं संक्षेप में बताता हूँ। तो 12वें और 13वें श्लोक में आगे बताया, संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में संयक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति का अर्थ होता है कि जिससे बड़ी कोई गति ना हो। ठीक है, पर रामपाल के चेले यहाँ पर एक शब्द ऐड कर देते हैं कि मेरे से मिलने वाली गति या मेरे लेवल की गति। और एक दूसरी बात ये भी कहते हैं कि ओम का उच्चारण करेगा और ब्रह्म का और गीता ज्ञानदाता का स्मरण करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा। जबकि भगवान ने स्वयं कह दिया है कि इससे 7वें श्लोक में कि तू हर समय मेरा स्मरण कर, मेरा चिंतन कर, तू मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक है, अभी आगे के श्लोकों में आपको और अच्छी सी चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर दो लोगों की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर एक परम तत्व के बारे में बात चल रही है और एक ही विषय के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर रामपाल ने ऐसा कल्ट कर दिया कि ना, यहाँ पर 10 लोगों की बातें चल रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14वां श्लोक में, हे पिंतानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। ठीक है, फिर 15वें श्लोक में बोला, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर, अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब कि जो महात्मा लोग हैं जो मुझे प्राप्त होते हैं वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए बोला भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तू मुझे मेरा स्मरण कर। और जो यहाँ पर बोला कि मेरा स्मरण कर, जो 12वें और 13वां श्लोक है ये, कि वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोला भगवान ने वहाँ पर, क्योंकि जो ओम अक्षर इसका उच्चारण करता हुआ और भगवान जो परम तत्व है उनका स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, जो ओम है ये निर्गुण निराकार का स्वरूप है। तो यहाँ पर निर्गुण निराकार की बात हो रही है, उस परम तत्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 15वें में आपने पढ़ लिया कि वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते।
देखो यहाँ पर भी बोल दिया कि जो मुझको प्राप्त होते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता। 16वें श्लोक में भी वही बोला गया, हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौंतेय मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। बताइए, एक जगह नहीं लगभग 10 से 20 जगह लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो मुझको प्राप्त होता है उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो लोक की बात हो रही है, भगवान यहाँ खुद को प्राप्त करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो मूर्ख हो, थोड़ा इस चीज़ को समझो, गीता को पूरा पढ़ो। यहाँ पर किसी अन्य परम पुरुष के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर भगवान स्वयं अपने परम तत्व का विवेचना कर रहे हैं और लास्ट में ये भी बता रहे हैं कि तू मेरा वो मैं ही हूँ। ठीक, तो आगे फिर पढ़ो, जो मनुष्य ब्रह्मा, ये तो अलग ही है, ठीक है, वो भी है। जब पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कभी कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो मुझे प्राप्त होते हैं वो फिर से जन्म लेते हैं। अगर रामपाल के चेलों या रामपाल तुम्हारी माताओं ने निष्ठापूर्वक दुग्धपान कराया है तो दिखाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पर कहा है कि जो मुझे प्राप्त होगा उनकी जन्म मृत्यु होगी, बताओ। ठीक है, पूरी गीता में। गीता का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, लोगों को ऐसे भ्रमित कर दिया, बेचारों ने बहुतों ने पढ़ी नहीं है गीता। तो आज आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरे परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी तुम्हें एक प्रमाण और देता हूँ कि यहाँ पर भगवान स्वयं खुद के बारे में बात कर रहे थे और हम अपना जो उनका जो परम तत्व स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें इसी गीता में मैं आगे चल के श्लोक में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रामपाल की मूर्खता का प्रमाण यहाँ पर भगवान ने स्वयं दिया है। क्या कहा? रामपाल जैसे लोगों को कहा है मूर्ख, तो रामपाल महामूर्ख है। बोला है कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप श्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर वो एक मनुष्य रूप में खड़े हैं, जबकि ईश्वर का जो मूल स्वरूप है निर्गुण निराकार है, तो वो उस स्वरूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़िए अब। हाँ, अब तुम्हें दिखाते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 9 के 34 में भी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण किसको? अर्जुन को। मेरा भक्त हो जा, मुझ में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरा परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। क्यों बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उसको? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि जो मुझे प्राप्त होगा उसकी जन्म मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए 10वें के तीसरे श्लोक में क्या कहा फिर भगवान ने। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पर रामपाल के चेलियाँ रामपाल पापों से तो मुक्त नहीं हो रहे हैं। फिर इसका मतलब उनको मानते ही नहीं है ना कि वो अजन्मा है, अनादि है और ईश्वर है, नहीं मानते हैं ना, तो तुम संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं होगे। ठीक है, हाँ। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इसी 10वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अर्जुन को जब बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो जब अर्जुन ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म है। तो क्या अर्जुन को समझ में नहीं आया कि किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ये कर? हाँ, और यहाँ पर देखो 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में वो बोला था ना, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोला ना कि ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या बोल रहा है, परम ब्रह्म परम धाम
परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आत्मा आप ही हैं। शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा, सर्वव्यापक आपको ही सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, आसित, देवल तथा व्यास कहते हैं और आप स्वयं ही, आप भी मेरे पति हैं। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर तो परम ब्रह्म तो किसको कह रहे हैं? गीता ज्ञानदाता को। कौन? अर्जुन। तो अर्जुन को समझ भी नहीं आया कि परम अक्षर ब्रह्म कोई और है क्या? ये भगवान श्री कृष्ण को क्यों बोल रहा है? अरे मूर्खो, अर्जुन को पूरा समझ में आया कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो परम तत्व के रूप में है। ठीक है। हे केशव, मुझसे जो कुछ कह रहे यह सब मैं सत्य मानता हूँ। ये भगवान आपको, आपके प्रकट होने का ना तो देवता जानते हैं ना दानव ही जानते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा? हे भूतनाथ, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत उत्पत्ति, हे पुरुषोत्तम। कौन बोल रहा है? अर्जुन। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अब मुझे बताइए, जब पुरुषोत्तम किसी और को कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने या गीता ज्ञानदाता ने तुम्हारे हिसाब से, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम क्यों बोल रहा है अर्जुन? क्या अर्जुन को समझ में नहीं आया? ठीक है। तो रामपाल के चेलों, गीता को समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, हाँ, परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाना पड़ेगा। पर तुम जाओगे नहीं। तुम जाओगे कहाँ? वो अभी अभी 12 साल की जेल काट के आया है, जिसको संस्कृत का 100 नहीं आता है, शास्त्रों का 100 का ज्ञाता नहीं है वो, और खुद को तत्वदर्शी बताया है, उसके पास जाओगे। ठीक है। और शब्द अर्थों का अनर्थ करोगे। ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही। तो आज आपको समझ में आया होगा कि जो 8वां अध्याय ने जो रामपाल ने कल्ट उत्पन्न किया था, उस कल्ट का आज भंडाफोड़ हो गया है। यह सिद्ध हो गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व के रूप की वहाँ पर विवेचना कर रहे हैं, किसी और के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। और रामपाल के चेलों को एक चैलेंज। ठीक है। पूरी गीता उठा के देख लो, गीता में ये लिखा हो कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला हो कि जो मुझे प्राप्त होते हैं उनकी जन्म मृत्यु होती है, ये दिखा देना। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।